हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल गौतम की क्लास। आज मैं बीए फर्स्ट ईयर वालों के लिए हिस्ट्री सेकंड से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आया हूं, जो कि आपका यहां पर सब्जेक्ट है भारत का राजनीतिक इतिहास यानी पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया 606 ईस्वी से 1206 ईस्वी तक। तो आज हम आपके इस सब्जेक्ट से जितने भी आपके लघु या अति लघु उत्तरीय प्रश्न बनते हैं सभी क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज हम उन सभी क्वेश्चंस को देखेंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, लगातार आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं और इस वर्ष भी आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपको हमारी आने वाली न्यू नोटिफिकेशन समय पर मिल सके। तो आइए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, हर्षकालीन दो अभिलेखों के नाम बताइए। तो यहाँ पर पहला अभिलेख है बांसखेड़ा अभिलेख यानी घोसी, जो कि शाहजहाँपुर उत्तर प्रदेश में स्थित है। इसका निर्माण 628 ईस्वी में हुआ था। दूसरा है मधुबन अभिलेख, जो कि मऊ उत्तर प्रदेश में है, 631 ईस्वी में इसका निर्माण हुआ था। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर चंदेल वंश के दो साहित्यिक स्रोत बताइए। तो चंदेल वंश के दो साहित्यिक स्रोतों में पहला है राजशेखर कथ प्रबंध कोश और दूसरा है जगनीकृत परमाल राशो। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर बाणभट्ट की दो प्रसिद्ध रचनाओं के नाम लिखिए। तो उनकी पहली रचना है हर्षचरित, दूसरा है कादम्बरी। एग्जाम में इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हर्षचरित के लेखक का नाम बताइए या कादम्बरी के लेखक का नाम बताइए। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट है गीत गोविंद किसने लिखी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसके लेखक है जयदेव, यह है जयदेव द्वारा लिखी गई है। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट है विक्रमांक देवचरित के लेखक कौन थे। तो इसका उत्तर हो जाएगा बिल्हन। विक्रमांक देवचरित के लेखक बिल्हन थे। यह एक इतिहास ग्रंथ है। नेक्स्ट है हर्ष द्वारा लिखित नाटकों के नाम लिखिए अथवा हर्ष की दो रचनाओं के नाम लिखिए। यह हर्ष द्वारा लिखित प्रसिद्ध पुस्तकें कौन सी हैं। इसका उत्तर हो जाएगा नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका। ये सभी पुस्तक जो है हर्ष द्वारा लिखी गई है। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट है वर्धन वंश का संस्थापक कौन था। इसका उत्तर हो जाएगा पुष्यभूति वर्धन वर्धन वंश का संस्थापक था। नेक्स्ट है गृहवर्मन कौन था। हर्षवर्धन से पूर्व गृहवर्मन कन्नौज राज्य का शासक था। हर्षचरित में इसका उल्लेख मिलता है। उसका विवाह थानेश्वर नरेश प्रभाकर वर्धन की पुत्री के साथ हुआ था। नेक्स्ट यहाँ पर राज्यवर्धन कौन था। तो राज्यवर्धन प्रभाकर वर्धन का पुत्र था। बंगाल के शासक शशांक द्वारा उसका वध कर दिया गया था। नेक्स्ट है हर्षवर्धन का जन्म कब हुआ था। तो हर्षवर्धन का जन्म हुआ था 591 ईस्वी में। नेक्स्ट है हर्षवर्धन का राज्यकाल बताइए। तो उनका राज्यकाल है 606 ईस्वी से 647 ईस्वी तक। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट है ह्वेनसांग कौन था। उसने भारत के किस विश्वविद्यालय में शिक्षा पाई थी। अथवा ह्वेनसांग कौन था अथवा यात्रियों का राजकुमार किसे कहा जाता है। आपके एग्जाम में किसी भी प्रकार से क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो इसका उत्तर आपको लिखना है ह्वेनसांग एक चीनी यात्री था। इसे यात्रियों का राजकुमार कहा जाता था। ह्वेनसांग को ही यात्रियों का राजकुमार कहा जाता था। इसने भारत के नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा पाई थी। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट है हर्ष के समय नालंदा विश्वविद्यालय का कुलपति कौन था। तो हर्ष के समय शीलभद्र नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति थे। नेक्स्ट है राज्यश्री का विवाह किस शासक के साथ हुआ था। तो राज्यश्री का विवाह मोखरी वंश के शासक गृहवर्मा के साथ हुआ था। नेक्स्ट यहाँ पर शशांक कहाँ का शासक था। तो शशांक कर्ण सुवर्ण यानी बंगाल का राजा और जयनाग वंश का शासक था। बाणभट्ट ने शशांक को गौड़ का शासक बताया है। नेक्स्ट है भास्कर वर्मा कौन था या भास्कर वर्मन कौन था। दोनों एक ही बात है। इसका उत्तर हो जाएगा भास्कर वर्मा कामरूप का शासक था। नेक्स्ट है राज्यश्री के विषय में आप क्या जानते हैं। राज्यश्री प्रभाकर वर्धन की पुत्री और हर्षवर्धन की बहन थी। नेक्स्ट यहाँ पर ललितादित्य मुक्तापीड़ कौन था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ललितादित्य मुक्तापीड़ कश्मीर नरेश था, यानी वह कश्मीर का राजा था। इसका उल्लेख राजतरंगिणी में मिलता है। नेक्स्ट है हुई चाओ कौन था। दोनों ही क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका उत्तर हो जाएगा हुई चाओ बौद्ध भिक्षु था। वह रेशम मार्ग से भारत आया था। भारत भ्रमण के उपरांत इसने एक पुस्तक की रचना की जिसका नाम था मेमोइर ऑफ पिलग्रिमेज टू दी 5 किंगडम्स ऑफ इंडिया। नेक्स्ट यहाँ पर ललितादित्य के विषय में आप क्या जानते हैं। तो ललितादित्य न केवल कुशल योद्धा वर्ण निर्माता भी था, उसने अपनी राजधानी के सौंदर्यीकरण के लिए सुंदर भवनों तथा मंदिरों आदि का निर्माण कराया था।
इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट राजतरंगिणी के लेखक कौन थे? वंश का उत्तर हो जाएगा यहाँ पर कल्हण है। राजतरंगिणी वंश का संस्थापक नागभट्ट राजतरंगिणी में कश्मीर के इतिहास का पता चलता है। ईस्वी से 756 ईस्वी तक। शासनकाल आपको जरूर याद रखना है क्योंकि आपके एग्जाम में शासनकाल भी पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट है प्रतिहार साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन था या वत्सराज कौन था? तो प्रतिहार साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक वत्सराज, जिसका शासनकाल था 775 ईस्वी से 800 ईस्वी तक। नेक्स्ट प्रतिहार वंश के सबसे प्रतापी और महान राजा का नाम बताइए, अथवा प्रतिहार वंश के किस शासक ने आदि वराह की उपाधि धारण की थी, या मिहिर भोज कौन था? तो मिहिर भोज, जिसका शासनकाल था 836 ईस्वी से 885 ईस्वी तक। प्रतिहार वंश का सबसे प्रतापी और महान राजा था, उसने आदि वराह की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट यहाँ पर प्रतिहार वंश का अंतिम शासक कौन था? तो प्रतिहार वंश का अंतिम शासक यशपाल था, जिसने 1090 ईस्वी तक शासन किया था। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट है पाल वंश का संस्थापक कौन था? यह मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो पाल वंश का संस्थापक था गोपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर विक्रमशिला विहार की स्थापना किसने की थी, अथवा विक्रमशिला विहार किस राजा के द्वारा बनवाया गया, अथवा विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? इसका एक ही उत्तर है धर्मपाल। नेक्स्ट यहाँ पर देवपाल पर प्रकाश डालने वाले 2 अभिलेखों के नाम लिखिए। यहाँ पर पहला अभिलेख है बादल अभिलेख और दूसरा है भागलपुर अभिलेख। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर विजयसेन के विषय में आप क्या जानते हैं? तो विजयसेन एक वीर राजा था, उसने अपना संपूर्ण जीवन युद्धों में ही व्यतीत किया। वह शिव का उपासक था और क्षत्रियों को आश्रय प्रदान करना अपना धर्म समझता था। देवपारा में उसने एक मंदिर बनवाया जो प्रद्नेश्वर के नाम से प्रसिद्ध है। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर चंदेल वंश का संस्थापक कौन था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो चंदेल वंश का संस्थापक नन्नुक था, उसने चंदेल वंश की स्थापना 833 ईस्वी में की थी। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है चंदेलों की राजधानी का नाम लिखिए। तो चंदेलों की राजधानी का नाम था महोबा। नेक्स्ट यहाँ पर चंदेल वंश का अंतिम शासक कौन था? तो चंदेल वंश का अंतिम शासक परमार्दी था। नेक्स्ट है परमार वंश का संस्थापक कौन था? तो परमार वंश का संस्थापक उपेंद्र अथवा कृष्णराज था। नेक्स्ट है मुंज सागर का निर्माण किसने करवाया? तो मुंज सागर का निर्माण वाकपति मुंज ने करवाया था। नेक्स्ट है परमार वंश का सबसे महान शासक कौन था, या परमार वंश का प्रमुख शासक कौन था? परमार वंश का सबसे महान शासक राजा भोज था, वह तलवार और कलम दोनों का धनी था। नेक्स्ट है गहड़वाल वंश के संस्थापक का नाम बताइए। इसका उत्तर हो जाएगा गहड़वाल वंश का संस्थापक चंद्रदेव था, जिसका शासनकाल था 1090 ईस्वी से 1100 ईस्वी तक। नेक्स्ट है गहड़वाल वंश का अंतिम शासक कौन था, या जयचंद्र किस वंश से संबंधित था? गहड़वाल वंश का अंतिम शासक जयचंद्र था, जिसका शासनकाल था 1170 ईस्वी से 1194 ईस्वी। नेक्स्ट है चंदावर का युद्ध कब हुआ, या चंदावर के युद्ध का वर्ष लिखिए। तो चंदावर का युद्ध हुआ था 1194 ईस्वी में। नेक्स्ट है चंदावर का युद्ध किसके बीच लड़ा गया? तो चंदावर का युद्ध मोहम्मद गोरी और जयचंद के बीच लड़ा गया था। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट है चाहमान वंश का संस्थापक कौन था? तो चाहमान वंश का संस्थापक वासुदेव था। नेक्स्ट है पृथ्वीराज चौहान की पत्नी कौन थी? तो उनकी पत्नी थी संयोगिता। पृथ्वीराज चौहान की पत्नी का नाम था संयोगिता। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट है कलचुरी वंश के संस्थापक और उसकी राजधानी का नाम लिखिए। कलचुरी वंश का संस्थापक कोकल प्रथम था, उसने इसकी स्थापना 845 ईस्वी में की थी। उसकी राजधानी त्रिपुरी यानी तेवर, जबलपुर और मध्य प्रदेश थी। नेक्स्ट यहाँ पर कलचुरी वंश के अंतिम राजा का नाम लिखिए। तो कलचुरी वंश का अंतिम राजा विजय सिंह था। नेक्स्ट मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर आक्रमण कब किया? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका उत्तर हो जाएगा मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में सिंध पर आक्रमण किया था। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है महमूद गजनवी कौन था? महमूद गजनवी कहाँ का निवासी था? महमूद गजनवी कहाँ का शासक था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। महमूद गजनवी गजनी का शासक वे निवासी था। इसका उत्तर हो जाएगा महमूद गजनवी गजनी का शासक वे निवासी था। नेक्स्ट यहाँ पर महमूद गजनवी के 2 भारतीय आक्रमणों का नाम लिखिए। यह भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो उसके 2 आक्रमण थे। पहला था आनंदपाल पर आक्रमण जो कि 1008 ईस्वी में किया था। दूसरा है सोमनाथ पर आक्रमण जो कि 1025 ईस्वी में किया था। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर महमूद गजनवी का सबसे प्रसिद्ध आक्रमण कब और कहाँ हुआ था, अथवा सोमनाथ का मंदिर जिसे महमूद गजनवी ने लूटा था कहाँ स्थित था?
इसका उत्तर हो जाएगा महमूद गजनवी का सबसे प्रसिद्ध आक्रमण 1025 ईस्वी में सोमनाथ के मंदिर पर हुआ था। यह मंदिर तत्कालीन सौराष्ट्र में स्थित था। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट है, अलबरूनी कौन था? तो अलबरूनी का वास्तविक नाम था अबू रिहान। वह महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। वह एक इतिहासकार था। तहकीक ए हिंद इसकी प्रसिद्ध रचना है। नेक्स्ट है, पृथ्वीराज तृतीय ने मोहम्मद गोरी को कब पराजित किया? अथवा तराइन का युद्ध किन किन शासकों के बीच हुआ था? इसका उत्तर हो जाएगा तराइन का युद्ध, जो कि 1191 से 1192 ईस्वी में हुआ था। मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था। तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था 1191 ईस्वी में। इस युद्ध में पृथ्वीराज तृतीय ने मोहम्मद गोरी को पराजित किया था। नेक्स्ट यहाँ पर, तराइन का निर्णायक युद्ध कब हुआ? अथवा मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच तराइन का निर्णायक युद्ध कब हुआ? इसका उत्तर हो जाएगा मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच 1192 ईस्वी में तराइन का दूसरा निर्णायक युद्ध हुआ था। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट है, तराइन के युद्धों के वर्ष लिखिए। तो पहला युद्ध हुआ था 1191 में, दूसरा युद्ध हुआ था 1192 ईस्वी में। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर, राजा दाहिर की पत्नी का नाम लिखिए। इसका उत्तर हो जाएगा राजा दाहिर सैन सिंध प्रांत का हिंदू राजा था। उसकी पत्नी का नाम था रानी लाडी। चचनामा ग्रंथ में इसका उल्लेख मिलता है। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर, भोज परमार के मंदिरों के नाम लिखिए। भोज परमार के द्वारा बनवाए गए मंदिर का नाम लिखिए। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में लगातार पूछा जा रहा है। तो इस वर्ष भी आपके एग्जाम में 100% ये क्वेश्चन पूछा जाने वाला है। तो इसके दो मंदिरों के नाम यहाँ पर, पहला है भुवनेश्वरा, दूसरा है भोजशाली। नेक्स्ट है, फिरदौसी कौन था? तो महमूद गजनवी का समकालीन फिरदौसी फारसी भाषा का प्रकांड विद्वान और विश्वविख्यात शायर था। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट है, सोमनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? तो सोमनाथ मंदिर वर्तमान में गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट यहाँ पर, जयचंद राठौर कौन था? पृथ्वीराज चौहान से उसका क्या संबंध था? तो जयचंद राठौर कन्नौज का राजा था। उसकी पुत्री संयोगिता ने पृथ्वीराज चौहान से प्रेम विवाह किया था। इस कारण जयचंद पृथ्वीराज से द्वेष रखता था। तो ये सभी आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, जो कि आपको मैंने बताया। आपके पूरे सिलेबस से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपके एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन इनमें से देखने को मिल सकते हैं। तो आप एग्जाम में जाने से पहले सभी क्वेश्चंस का भली भांति रिवीजन जरूर करके जाएं। आशा करता हूँ आपके एग्जाम के लिए यह वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ताकि आपको हमारी आने वाली न्यू वीडियो नोटिफिकेशन समय पर मिल सके। मिलते हैं ऐसी न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।